हेलो दोस्त। आरआरसी नंबर 9 और कह सकते हैं कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट का, या दूसरे तरफ से कह सकते हैं डाटा का एनालिसिस। कितने कैंडिडेट हैं डाटा के रूप में और कितना किस कम्युनिटी से हैं, जिससे हमें ग्रुप डी को कट ऑफ समझने में थोड़ा आसान होगा। हालांकि कट ऑफ तो आरआरबी की तरफ से आएगा, आरआरसी की तरफ से आएगा। अब आज एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है। 11/10/2022 लास्ट था। अब इसके बाद हुबली का था, तो आज गोरखपुर की हम बात करेंगे। और कुछ लोगों का एक कमेंट भी आया है कि गोरखपुर का रिजल्ट जैसा ही लेट नहीं होना चाहिए। तो चलिए 8 9वें नंबर पे आपको गोरखपुर लेके आया हूँ। इसके बाद भी हमने बहुत सारे आरआरसी का बात कर लिया है। ग्रुप डी के पहले लिस्ट में आप जाएंगे तो ये सारा आरआरबी का आपको एक एक करके मिलते जाएगा। तो हम न्यू दिल्ली का, मुंबई का, सेंट्रल का बनाना बाकी है, हुबली का हो गया है। तो गोरखपुर में बात करेंगे तो डाटा में चलेंगे डायरेक्ट, बिल्कुल देरी किए हुए बिना। तो गोरखपुर में हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए रेशियो ये सब के लिए कॉमन है। ग्रुप डी के लिए ये रेशियो हम सबका कॉमन लेंगे। कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट जो है, कितनी वैकेंसी है कम्युनिटी वाइज, 43% वैकेंसी यूआर के लिए है, 26% आपके ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 15%, 8% आपका एसटी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 10% वैकेंसी है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। तो ये आप देखेंगे तो इस वैकेंसी के हिसाब से जो लेटर आया था, कितने कैंडिडेट ने ग्रुप डी में अप्लाई किया था, तो 1,15,000, और हर कम्युनिटी का, यूआर का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का कैंडिडेट दे दिया था। वो आप ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 3,48,881 है। इसी को परसेंटेज के टर्म में हमने लाया था। तो ईडब्ल्यूएस केवल 3% है पूरी वैकेंसी के, और पोस्ट कितने हैं पूरी वैकेंसी का, 10%। उसके बाद यूआर का देखेंगे तो टोटल 18% कैंडिडेट हैं, और यूआर का पोस्ट कितने हैं, 41%, ऊपर में हमने दिखाया था। एसी के लिए 23% कैंडिडेट हैं, और एसी के लिए अगर टोटल देखेंगे वैकेंसी तो है केवल 15%। उसके बाद ओबीसी में देखेंगे वैकेंसी है 26%, और कैंडिडेट कितने हैं, तो आपको 49%। तो लगेगा कि ओबीसी का कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाता है और ओबीसी का यूआर क्यों में जाते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ओबीसी में जितनी वैकेंसी है, जितने कैंडिडेट हैं, उससे ज़्यादा कैंडिडेट है वैकेंसी के मुकाबले। तो ये क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं यूआर में। जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं वो, उसी तरह बाकी कम्युनिटी से भी होते हैं, लेकिन ओबीसी का हमेशा 50% तक रेशियो होता है। तो ये समझ गए होंगे आप। इतना समझने के बाद हम नीचे में आएंगे तो गोरखपुर में। तो गोरखपुर का आपका एग्जाम आपको पता है कब हुआ था। तो ये हुआ था 19 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर वाले ग्रुप में हुआ था, यानी फेज 4 में। और गोरखपुर का अगर डिटेल देखेंगे तो 4,002 वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई हुआ था, 6,20,820। और टोटल फाइनल कैंडिडेट उसके बाद कैंसिलेशन वगैरह, और जो रजिस्ट्रेशन पूरी कर से नहीं पाए थे, फी नहीं दिए थे, वो घटाने के बाद 5,72,854 के लगभग कैंडिडेट थे। इस कैंडिडेट को हम यहाँ नीचे में फिर लाएंगे तो रेशियो में मिल जाएगा हमें। रेशियो में हमें मिल गया गोरखपुर का, अगर देखेंगे तो एक पोस्ट पे 155 कैंडिडेट थे। तो करीब करीब कह सकते हैं रेड जोन से थोड़ा कम मीडियम जोन में गोरखपुर है। उसके बाद जब सीबीटी के बाद अगर देखेंगे तो 89 कैंडिडेट पर पोस्ट, यानी 90 कैंडिडेट पर पोस्ट के हिसाब से है। और इसी रेशियो को बनाते हुए अब जब डाटा बनाएंगे हम यहाँ पे एनालिसिस के टर्म में, तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी को पहले, सबसे पहले 4,002 वैकेंसी है। हालांकि ऊपर देखे होंगे तो वैकेंसी 4,002 से ज़्यादा दिख रहा होगा कितना, तो यहाँ पे आपको 4,002 ही है। देखिए 4,002 वैकेंसी है। उसके बाद 4,002 में भी अगर देखेंगे तो ब्रेकअप है, 802 लोग एक सर्विसमैन से जा सकते हैं, और सीसीए से 802 जा सकते हैं। इस बार सीसीए वाले पोस्ट ले जाएंगे, यानी आपकी एक्चुअल वैकेंसी 1,03,000 ना होके करीब करीब 80-82 हज़ार के आसपास ही दिखेगी। क्योंकि सीसीए वाले पिछली बार लोगों को पूरी पूरी पोस्ट मिला था। इस बार सीसीए को अलग से प्रोविजन है, पीटी में भी क्वालिफाई नहीं करना है, और उनका जो अप्रेंटिस का मार्क्स होगा वो जुड़ेगा। तो चलिए इसको वैकेंसी वाइज अगर करें तो 1,570 कैंडिडेट यूआर में, एसी में 615, एसटी में 307, ओबीसी में 1,107, और ईडब्ल्यूएस में 403 मैक्सिमम सेलेक्ट होंगे इस वैकेंसी के अनुसार से। ऊपर से हमने ये रेशियो ले लिया। रेशियो लेने के बाद इसको डिवाइड कर दिया वैकेंसी के टर्म में, तो हमें एक डाटा मिल गया कि हर कम्युनिटी में कितने हैं, यूआर में कितने हैं। लेकिन अगर देखेंगे स्टैंडर्ड लेवल जो 16 का एवरेज था, 16 आरआरसी का जो एवरेज था, उससे यहाँ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, 1,16,000। इसलिए कह सकते हैं ये आरआरसी मीडियम जोन है, और मीडियम जोन का कट ऑफ वाला जोन ये आरआरबी है। कई जगह पे तो ये नेगेटिव में डाटा दिखेगा, यानी वहाँ पे
कंपटीशन थोड़ा कम है। अब इसमें देखिएगा उसके बाद अब दोनों डाटा को हम जोड़ दिए, जो एवरेज और वो दोनों को, तो हमें 85,000 कैंडिडेट यूआर के मिलते हैं। उसके बाद एसी के देखेंगे 1,40,000, 12,165 आपके एसटी के कैंडिडेट, 52,000, सॉरी 12 नहीं 52,000, और 2,73,000 ओबीसी के, और करीब करीब 21,000 साढ़े 21,000 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं। और टोटल कहें तो 5,72,000 कैंडिडेट हैं। सीबीटी में अटेंडेंस हम 60 स्टैंडर्ड सबका माने हैं, किसी का कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। कोई हुबली से बता रहा है अटेंडेंस 70, 72 या 80% तक है, तो चलिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है उसकी बात कर लेते हैं। हम 60% पे बात कर रहे हैं, तो ये डाटा हम लाएंगे तो करीब करीब एक्टिव कैंडिडेट होंगे वो करीब करीब 3,43,000 होंगे, जिसमें से 12,006 कैंडिडेट को सिलेक्ट होना है पीटी में, क्योंकि 1570 गुना में 3 बराबर 4710, 615 गुना में 3 तो 1875, इतने इतने कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के कैंडिडेट जाएंगे, यानी 1209 ईडब्ल्यूएस से, 3321 आपके ओबीसी से जाएंगे। और ये मैक्सिमम है, जब सीसीए की बात किया जाएगा हो सकता है सीसीए के वेटेज पीटी से पहले हटा दे तो ये कम हो जाएगा, लेकिन अगर मैक्सिमम बात करेंगे तो 12,006 कैंडिडेट जा सकते हैं पीटी में। अब पर वैकेंसी कितने कैंडिडेट हैं, तो यूआर में 10, 45 आपके एससी में, एसटी में 33, 34, उसके बाद 50 के आसपास ओबीसी में, और 10, 10.5 के बाद ईडब्ल्यूएस में, और एवरेज बोले तो 28, 28.5 इस आरआरबी में कैंडिडेट हैं। एक वैकेंसी के अगेंस्ट एक पीटी में जाने के लिए 28 कैंडिडेट हैं, यानी एक पोस्ट के लिए 28 कैंडिडेट एवरेज, और कम्युनिटी वाई अलग अलग है। लेकिन आप जानते हैं कि जो हमने पहले भी बताया था कि कम्युनिटी वाई कैंडिडेट इधर उधर क्वालिफाई कर जाते हैं, 7%, 55% और 5% ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी के कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई करते हैं। तो इसका भी एक कैलकुलेशन हम निकाल के देखेंगे तो हमें दिखेगा अभी कि यूआर में एक पोस्ट पे 41 कैंडिडेट हैं, 43 कैंडिडेट एससी में, एसटी में 33, ओबीसी में 22, और आपके 9 कैंडिडेट, आपके करीब करीब 10 कैंडिडेट कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस में है। तो ईडब्ल्यूएस में किसी भी जोन में इतना ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, अच्छा खासा यहाँ ईडब्ल्यूएस का भी लोग हैं, बाकी में 4, 5, 6, 7 तक आ रहा था, यहाँ करीब करीब 10 कैंडिडेट हैं एक पोस्ट के लिए जो पीटी में क्वालिफाई करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में, ना कि वैकेंसी का सोचिएगा, पीटी के रेस्पेक्ट में। तब पीटी का कटअप हमें निकालना, इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने के लिए भी आपको भी, कि जब हमें पीटी में पता है कि एक पोस्ट के लिए 41 कैंडिडेट हैं, इसमें से कोई नहीं, सीबीटी हटाना है, सीबीटी के बाद है ये प्योर कैंडिडेट, और कह सकते हैं कि करीब करीब एब्सोल्यूट कैंडिडेट हैं जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए रेडी हैं। तो इसका कटअप 65 से 69 के बीच में जाना हमें लगता है जा सकता है। हालांकि तो रॉ मार्क्स है, ये नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हमेशा 100 के आसपास आती है परसेंटाइल बेस में। उसके बाद कम्युनिटी के दूसरा है एसी कम्युनिटी की बात करेंगे, तो एसी कम्युनिटी में अगर यहाँ पे देखेंगे तो एसी कम्युनिटी की वैकेंसी में 43 पे एक जाना है, तो 56 से 59, 33 पोस्ट में एसटी में जाना है तो करीब 53 से 56 के बीच में। उसके बाद अगर ओबीसी में कहेंगे तो एक्चुअल में काटने पीटने के बाद जो यूआर में चल जाएंगे उसके बाद भी करीब करीब 22, साढ़े 22 कैंडिडेट हैं, तो 62 से 65, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 10 कैंडिडेट हैं तो 7 से 63। बाकी जोनों को मैं ईडब्ल्यूएस का मानता हूं कि 60 के आसपास में हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ज़्यादा हैं, इसलिए 60 से 63। तो ये रहा मेरे तरफ से गुवाहाटी का डिटेल। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हमें अभी नहीं मालूम है, कटअप के बाद नॉर्मलाइजेशन जो परसेंटाइल होगा पीटी का वो नहीं पता है, जब होगा तो थोड़ा सा और डिटेल आएगा तो बात करेंगे। बाकी पीटी वगैरह का जो आगे डाटा होगा इसी शीट में बना के आपको वीडियो के माध्यम से, या हमने अपने www.railwaylifelp.com पे आपको डिटेल शेयर किए हैं पीडीएफ के रूप में। railwaylife.lp.com पे आपको डिटेल शेयर किए हैं, वहाँ ई बुक एंड पीडीएफ का सेक्शन है, उसमें अगर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि सभी कैंडिडेट को यहीं से डाटा दे दिया जाए, और जो कैंडिडेट अभी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले ले, पीडीएफ आपके पास रेडी टू अवेलेबल रहेगा, स्क्रीनशॉट से ही काम चल जाएगा। तो चलिए, अगर आरबी गोरखपुर का लोगों का डिमांड था पूरा कर दिए हैं, अब देखते हैं अगला आरआरबी जो डिटेल आता है आपके सामने आएंगे।